हिंदुस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था। किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला। वकीलों ने मुझे सिखाया। मेरी वालदा ने मुझे कहा आप डिग्री कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो डिग्री जैसी मुझे हाथ में आई बार की, साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। तो 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। हम कानून कागजों पर चलते हैं, सच ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हो सकता है कि कई फैसले गलत भी किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा और एक के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। चीफ जस्टिस बना तो जिंदगी बदल गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अकेला जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला। वकला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कहा मेरे पेशे और शादी को 42 साल हो गए। मेरी जिंदगी में वीटो पावर अहलिया की है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट में शरीक जजेस से इजहार तशक्कुर। शरीक न होने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार को मुरासले से आगाह किया। कहा चीफ जस्टिस का बुनियादी फर्ज शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और सबको इंसाफ फराहम करना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात आज ज्यादा परेशान कुन है। बैरूनी मुदाखलत रोकने का जज्बा दिखाया गया, ना ही ऐसी जुर्रत का मुजाहरा किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खवातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। उन्हें बहुत अच्छा इंसान पाया। नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल। कहा जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत नर्म मिजाज हैं, लेकिन अगर उन्हें उकसाएंगे तो फिर उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैं खुद भी कई बार उनके गुस्से का सामना कर चुका। ये बिल्कुल भी अच्छा तजुर्बा नहीं था। कई मौक़ों पर चीफ जस्टिस से इख्तलाफ हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मौक़िफ़ तहम्मुल से सुना। कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के खिताब पर कमरा अदालत में कहे लग गए। जस्टिस काजी फायज ईसा भी मुस्कुराते रहे। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपनी पहली तरजीह भी बता दी। कहा फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया होगी। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी की वजह से शरीक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन मिनल्ला, जस्टिस शहजाद अहमद खान ने शिरकत ना की। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की भी शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आइन, कानून, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतज़लज़ल रहे। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान की तकरीर। कहा काजी फायज ईसा को गैर मामूली तौर पर बराह रास्त चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस बनने से पहले भी काजी फायज का बतौर वकील नुमाया और कामयाब कैरियर रहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस हमेशा बुनियादी हुकूक, आज़ादी इजहार और ख़वातीन के हुकूक के अलमबरदार रहे। फैज़ाबाद धरना केस समेत मुतअद्दिद तारीखी फैसले दिए। मुकदमात को बराह रास्त चलाने का फैसला किया। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबात पर राजी किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कल हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। पार्लियामान की 12 रुकनी खुसूसी कमेटी ने याहिया आफरीदी को नामजद किया था। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी थी।
अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने अहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूं कि आने वाले मुस्तकबिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गैर मुतनाज़े और अच्छा वक्त गुजारा। बुशरा बीबी समेत तमाम खवातीन को अदालती रिलीफ मिला। सियासी एहतजाज पर पाबंदी का कायल हूँ, ना ही किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमे का। मौलाना की चिन्योट पे सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज हर किसी का हक, लेकिन सूबों की विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। 27 में आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाली उंगलियां बंद हो जाएंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वसाइल बढ़ेंगे तो मसाइल कम होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरा तारीख साज दिन 100 इंडेक्स ने 90,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। पहले सेशन में 100 इंडेक्स का इख्तिताम 1143 पॉइंट्स के साथ 90,089 पॉइंट्स पर हुआ। दूसरे सेशन में 100 इंडेक्स ने 1,632 पॉइंट्स के इजाफे से 90,578 पॉइंट्स पर ट्रेड किया। कराची के मकीनों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया। बिजली जुलाई 2024 के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में महंगी की गई। वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में रोटी और आटा सब सस्ता है। अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीखी मेयार कायम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा तारीख में पहली बार प्राइस कंट्रोल का बाकायदा निज़ाम और अलहदा महकमा कायम कर रहे हैं। महंगाई की वजह से अवाम को पहुँचने वाली माशी तकलीफ का इजाला करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। मरियम नवाज ने कहा तालीम, IT और ज़राअत में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और स्टाफ के मेंबरान भी हमरा। नवाज शरीफ को मंगल को दुबई से लंदन जाने का प्लान। अमेरिका भी जाएंगे। बुशरा बीबी के बाद बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अज़मा खान की जमानतें भी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू हसनात ने फैसला दिया। 20-20 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रोककार जारी कर दी। डी चौक में एहतजाज करने पर थाना कोसाफ में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और अज़मा खान को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की तरफ से पार्टी इजलास तलब करने की तरदीद कर दी। बुशरा बीबी की फोकल पर्सन मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI की अहलिया ने कोई हंगामी इजलास नहीं बुलाया। वो एक घरेलू खातून है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी में तौसीन नहीं की जाएगी। बानी PTI से वकला की मुलाकातों के अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाएगा। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने बानी से मुलाकात न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी है। समाअत के दौरान वकील फैसल चौधरी ने बयान दिया,
अदालत की मेहरबानी से मुलाकात की इजाज़त मिली। जेल में बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जस्टिस एजाज इसहाक ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने के मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत की। बीएनपी मैंगल के साबिक एमपी अख्तर हुसैन लागू और शफी मोहम्मद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमों के वकला के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत दलाल दिए। आईनी तरमीम के खिलाफ बीएनपी ने एहतजाज किया तो मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये रूटीन बन चुकी है कि किसी भी सियासतदान को निशाना बनाना है तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बीएनपी मैंगल के रहनुमाओं के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में दहशतगर्दी की दिफा भी शामिल की गई। आवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करना होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ पास हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी किसी अदालत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई, कभी किसी अदलिया पे हमला नहीं किया, कभी जो है किसी के साथ पर्सनलाइज नहीं हुई, कभी किसी के खिलाफ कैंपेनें नहीं चलाई हैं। पूरी सूरत हाल के बाद जब यह 26वीं आईनी तरमीम पास की गई, पीटीआई की जानिब से फिर एक मरतबा सोशल मीडिया पे गलत हक़ाइक़ के साथ एक मुहिम चलाई गई पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। इनका इस वक्त एजेंडा वही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में अवाम को डिवाइड किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पर पीटीआई के हक में मुहिम चलाई जा रही है। ये सब कुछ मिशन इसराइल और मिशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, बानी पीटीआई एजेंट नहीं, इसराइली हुकूमत का हिस्सा है। आवाम धोखे में ना आए। कारकुनों को पता नहीं उनका लीडर किस मिशन पर लगा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई ने हमारे खिलाफ मुहिम चलाई। हुकूमत सिंध आवाम को सहूलत फराहम कर रही है। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर से मुलाकात। बरतानवी कंपनी को ज़राअत, IT, मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने IFC के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड में $120 मिलियन अमरीकी के ताउन का खैर मकदम किया। मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी जरीदे को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ोहराने में शिरकत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को गहरा करने में US PBC की खदमात को सराहा। बोले, पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनीज की मौजूदगी 240 मिलियन की मजबूत मार्केट पे मुनाफा बख्श मौके की गवाह है।